रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ और जी एक वृत्त में बैठे ताश खेल रहे हैं। मतलब ये मतलब अब 7 जन आ गया है ना। अब सात सात जन आएगा तुम लोग का। वृत्त में ताश खेल रहे हैं। बोल रहा ई जी के बाईं और दाईं और दूसरे स्थान पर, ई जो है ना जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बी एफ का पड़ोसी है, परंतु ई का नहीं है। ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। डी सी और बी के बीच में दिया हुआ है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा वो हैवी करेगा, धीरे 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 धीरे, है ना। 3 4 5 6, देखो 6 वो तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें भी 6 को 1 2 3 4 5 6। अब सातवां जो है ना, इस फिगर में जान लीजिएगा, वहां पर भी वही लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, आप सातवां को कहां लेना चाहते हैं, यहाँ पे ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। कहां पे ले लें, यहाँ पे ले लें। अगर यहाँ पे ले लेते हैं सातवां को, तो यहाँ पर भी ले लीजिए सातवां को। अगर 8वां रहता तो इसके सीधा में यहाँ पे लेते, है ना। अगर 8 व्यक्ति रहता ना, तो इसके सीधा में 8वां को लेते, इसके सीधा में 8वां को लेते। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है हम लोग उसको देखते हैं, है ना। बोल रहा है ना ई जी के दाईं और दूसरे स्थान पर है ना। ई जो है ना, ये ई जी के राइट से कितने स्थान पर है, देखो तुमको फिर बार बार तुम लोग बता रहे हैं, जी के राइट से दूसरे स्थान पर है। इसका इस आर का मतलब है राइट, है ना। ठीक है, तो जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई जो है ना जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, परंतु ई का नहीं है। यहाँ पे देखो, बी जो है ना एफ का पड़ोसी है, मतलब ये दोनों सामने बैठ सकता है ना। बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन बोल रहा है ना बी एफ का पड़ोसी है, परंतु ई का नहीं है। कौन, परंतु का मतलब फर्स्ट पर्सन, परंतु का मतलब फर्स्ट पर्सन ना। फर्स्ट पर्सन कौन, बोल रहा है ना बी एफ का पड़ोसी है, बी और एफ पड़ोसी है ना, परंतु ई का नहीं है। मतलब ई, परंतु शब्द किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, बी और एफ में, बी ना। तो बी जो है ना, ये बोल रहा था ना बी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब बी और ई साथ में नहीं बैठ सकते। पड़ोसी का मतलब क्या, मेरे घर के बगल में जिसका घर है उसी को तो पड़ोसी बोलते हैं हम लोग। मतलब मेरा और बी और एफ साथ में बैठ सकता है, लेकिन बी और ई साथ में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहे हैं ना हम लोग को कि ई सी का पड़ोसी है ना। देखो यहाँ पे समझो, ई जो ना सी का पड़ोसी है। ठीक है, चलो आगे तो बोल रहा है कि ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, और जी के राइट से तीसरे स्थान पर कौन है, जी के राइट से तीसरे स्थान पर कौन है, बोलो, ई ना। बताते हैं, फिर से एक बार बताते हैं, है ना। देखो यहाँ पे समझो, बोल रहा है ई सी का पड़ोसी है, ई और सी पड़ोसी है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि और, है ना। और मतलब किसके, फर्स्ट पर्सन ना। फर्स्ट पर्सन कौन है, ई और सी में, ई। बोल रहा था ई जो है ना जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर, जी के आर का मतलब राइट, है ना। जी के राइट में तीसरे स्थान पर कौन है, ई। फर्स्ट पर्सन ई था ना, तो फर्स्ट पर्सन ई तो था, और के लिए तो फर्स्ट पर्सन ही आता, तो ई था, तो जी के राइट में तीसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, बोल रहे थे डी जो है ना सी और बी के बीच में है। यहाँ पे देखिए, लिखिए इसको, डी जो है ना सी और बी के बीच में। ठीक है, यहाँ तक सब हो गया ना। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने का और दोबारा जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी पढ़ना पड़ेगा, और आपको क्वेश्चन और एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुम लोग किसको बैठा सकता है, देखो सब जगह जी ही ज्यादा दिख रहा है, जी यहाँ पे देखो। अब तुम लोग बोलोगे कि जी सर दो ही जगह दिख रहा है, लेकिन जी दो जगह दिखने का ठीक है दिख रहा है, लेकिन गैप सबसे ज्यादा वही हमको दे रहा है। जी के राइट से तीसरा, जी के राइट से दूसरा, फिर ये तो मिल ही रहा है फिर, है ना। तो जी को हम लोग ले सकते हैं पहले। ठीक है, चलो लेके देखते हैं। अब आप सोचिएगा सर जी को लेंगे कहां, जहां से आपको लेना है ना यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी है ये नहीं है कि यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप 90% 100% यहीं से स्टार्ट करने का कोशिश कीजिए। हम अब अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे हैं हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहीं से स्टार्ट करने की कोशिश की। अब ये नहीं है सर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो सही होगा, अब इधर से शुरू कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको जो सॉल्व करने का एक सही तरीका होता है उसको यहीं से करके लेके करिए। जी के राइट से तीसरा ई है ना, तो जी को हम लोग यहाँ पे ले, जी का राइट किधर होगा, इधर। राइट से तीसरा कौन है, ई ना। 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा। क्या ठीक है, इसमें भी लीजिए, जी के राइट से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आएगा, ये आएगा। जी के राइट से तीसरा सी है क्या, फिगर में देखिए, जी के राइट से पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, वहां पे एक वर्ड गलत है तुम लोग का, है ना। जी के राइट से तीसरा, यहाँ पे सी है हम लोग का, ई नहीं है, सी। और ये हम लोग को गलती होने का रीजन क्या है बताओ ना। बोला ई सी का पड़ोसी है, और है, और के जगह जो लिखा होगा,
है ना। बुक में तुम लोग देखो तो बुक में सुधारा हुआ है क्या? बुक है किसी के पास में? नहीं है, किसी के पास बुक नहीं है। ठीक है, वहां पे उस लाइन को तुम लोग सुधार लेना है ना, वहां पे जो लिखा होगा तभी वो होगा, नहीं तो होगा नहीं। ई जो है ना सी का पड़ोसी है, और जी के दाई और तीसरे स्थान पर है। और मतलब किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो रहा था? ई ना। तो ई देने से हम लोग का गलत हो जा रहा था। जी के राइट में दूसरा ई होगा, जी के राइट से तीसरा ई होगा। वो पागल थोड़ी है कि सब जगह बैठते फिरेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे गलत है। वहां पे जहां पे और लिखा हुआ ना वहां पे जो होगा, और जो होने से क्या हो जाएगा? जैसे वो कैसा वर्ड हो जाएगा? ई सी का पड़ोसी है जो जी के दाई और तीसरा है। तो जो मतलब सेकंड पर्सन। तब सेकंड पर्सन कौन होता? सी होता। तो सी को हम लोग बैठाते जी के राइट में तीसरा सी। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा वर्ड को गलत दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। जहां पे एक वर्ड दिया हुआ है ना, जी ई और सी का पड़ोसी, ई जो है ना सी का पड़ोसी है। यहाँ पे देखिए ई सी का पड़ोसी है, और बोल रहा था और मतलब वो और की जगह पे जो होगा, है ना। जो जी के राइट में दाएं से तीसरा है, मतलब जो होगा तभी वो सेकंड पर्सन होगा, सी के लिए होगा वो। जी के राइट से तीसरा सी है। ठीक है, अब बैठा तुम लोग का हो जाएगा, है ना। ठीक है, जी के राइट से तीसरा सी है ना, यहाँ पे ई नहीं आएगा, तुम लोग का देख लेना है ना। ठीक है, जी का राइट से तीसरा सी है। अब क्या बोल रहे थे? जी का राइट से दूसरा कौन है? ई है। जी का राइट से दूसरा ई यहाँ पे। ठीक है, जी का राइट से पहला दूसरा ई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था? ई और सी निकटतम पड़ोसी है। देखो ना, ई और सी निकटतम पड़ोसी हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ई और सी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या बोल रहा था? सी और बी के बीच में कौन होना चाहिए? डी ना। तो सी और बी के बीच में, बी को इधर ले सकते हैं कि इधर ले सकते हैं? इस साइड में ना। तो सी और बी के बीच में, सी बी यहाँ पे ले, डी यहाँ पे ले सकते हैं ना। सी और बी के बीच में डी है, तो सी इधर इधर तो हम लोग सी बी को ले नहीं सकते हैं, तो इधर लेंगे बी को इधर, है ना। डी यहाँ पे आएगा। सी और डी, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में कौन है? डी है। ठीक है, ये भी हो गया डी। ठीक है, अब हम लोग देखो बी एफ निकटतम पड़ोसी है। बी और एफ, है ना। बी एफ निकटतम पड़ोसी है, तो कहां बैठेगा? यहाँ पे बी एफ निकटतम पड़ोसी, बी एफ निकटतम पड़ोसी। ठीक, ये हो गया। बोल रहा है ना बी और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और ई, बी और ई निकटतम पड़ोसी दिख रहा है क्या? बी इधर है, ई उधर है, कैसे निकटतम पड़ोसी हो सकता है? ठीक है ना, हो गया ना। तो सारा हो गया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग का कितना नंबर है? 29 नंबर। जी के बाई और चौथा, जी के बाई और दोनों फिगर सही है हम लोग का, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। जी के क्या बोल रहा था? जी के बाई और चौथा, जी के बाई और चौथा मतलब किधर? इधर से होगा। 1 2 3 4 कौन होगा? सी। तीस में बोल रहा है कि जी के बाई और कौन बैठा है? जी के बाई और, तुम लोग बताओ जी के बाई और कौन बैठा है? एफ ना। जी के बाई मतलब इधर से ना, जी के बाई और एफ, जी के बाई और एफ। ठीक है, अब 31 देखो, एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी तुम लोग बताओ, एफ का पड़ोसी कौन दिख रहा है? बोलो। एफ का पड़ोसी डी और जी ना। ऑप्शन में है कि नहीं है? डी और जी, देखो डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना। जी और बी। हाँ देखो ना, आंसर मिला के देखो ना इसका। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था ना, तो इसका आंसर स्पेशली अच्छा से मिला के देख लो, सब सही है? ठीक है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर सी, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा के बैठा है। ठीक है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है ना। बोले डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है ना, परंतु ठीक है, क्या बोल रहा था? डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, और बोल रहा था ना कि परंतु डी ए के दाईं और दूसरा है, सी ए के दाईं और तीसरा है, और बोल रहा था तथा सी जी के बाईं और दूसरा है, और बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे एक गो दिए हैं। देखो इसमें दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे समझो। 1 2, ये 2 तो सीधा में हो गया, 3 4 ये भी सीधा में हो गया है, 5 6 ये भी सीधा में, 7वां यहाँ पे। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। जो 7वां वाला को बैठाइएगा ना, उसको अच्छा से बैठाइएगा। 1 2 3 4 5 6, 7वां वाला को यहाँ पे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो अब उसके बाद। अब हम लोग को क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा था ना क्या कि डी एफ के बाईं और दूसरा नहीं है। देखो यहाँ पे डी जो है ना, एफ के लेफ्ट से दूसरा नहीं है ना। नहीं है का मतलब काटकूट होएगा, है ना। यहाँ पे देखो डी के एफ के लेफ्ट से दूसरा कौन नहीं है? डी नहीं है।
इस एल का मतलब है लेफ्ट, इस एल का मतलब लेफ्ट है, बाईं ओर, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है, परंतु डी जो है ना, डी ए के दाईं ओर दूसरा है, डी जो ए के राइट से दूसरा। इस आर का मतलब है राइट, है ना, इस आर का मतलब राइट है, ठीक है, कि ए के राइट से दूसरा डी है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला सी ए के दाईं ओर तीसरा है, सी जो है ना ए के राइट से तीसरा है ना, इस आर का मतलब राइट है ना, कि ए के राइट से तीसरा सी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी जी के बाईं ओर दूसरा है ना, ये सी जो है ना जी के लेफ्ट से दूसरा है ना, सी जो है जी के लेफ्ट से दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो बी और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बैठाते हैं, बोलो किससे स्टार्ट करें, तुम लोग बोलो, करें ऐसे ही करते हैं ना। देखो क्या ए को हम लोग कहां पे लेंगे, यहाँ पे ए का राइट से तीसरा सी है, एक दो तीन, सी यहाँ पे आएगा, ए के राइट से तीसरा सी, एक दो तीन, सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया। अब क्या बोल रहा था, ए के राइट से दूसरा कौन है, डी ना, तो ए के राइट से पहला दूसरा डी यहाँ पे आएगा, ए के राइट से पहला दूसरा डी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये भी खत्म। अब बोल रहा था ना कि जी के लेफ्ट से दूसरा सी होना चाहिए, है ना, जी के लेफ्ट से दूसरा कौन होना चाहिए, सी ना, जी के लेफ्ट से, इस एल का मतलब लेफ्ट है, जी के लेफ्ट से दूसरा सी होना चाहिए, तो जी का एक ही जगह बचेगा, यहीं पे बैठेगा जी, क्या अब तुम बताओ, है ना, यहाँ पे बैठेगा, जी के लेफ्ट में दूसरा ना, यहाँ पे नहीं होगा ना, अगर यदि हम लोग जी को यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा सी यहाँ पे आ जाएगा, सी तो वहां बैठा हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा। जी को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं ना, जी के लेफ्ट से दूसरा, जी के यहाँ पे जी बैठे हैं, पहला दूसरा लेफ्ट से सी हो रहा है ना, ठीक है, तो जी को हम लोग कहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ पे, जी के लेफ्ट से दूसरा सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, तो क्या बोला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको ध्यान दीजिए, बी और जी साथ में नहीं बैठ सकता है ना, तो बी, जब आप बी को यहाँ बैठा सकते हैं क्या, यहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं, तो बी यहाँ पे एक ही जगह बच रहा है, बी यहाँ पे, ठीक है ना। बोल रहा है ना बी और जी साथ में नहीं बैठेगा, मतलब बी को आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, जी के अगल बगल में, है ना, तो बी यहीं बचेगा, बस यहीं पे, ठीक है, ये भी हो गया। अब बोल रहा था एफ के लेफ्ट में दूसरा डी नहीं होना, मतलब देखो यहाँ पे समझो ना, है क्या बोल रहा था, एफ के लेफ्ट में दूसरा डी, अगर एफ को आप यहाँ बैठाते हैं तो पहला दूसरा डी यहाँ पे आएगा, मतलब गलत हो जाएगा वहां एफ रखने से, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, एफ के लेफ्ट में यहाँ एफ, और जो देखो यहाँ पे एफ नहीं आएगा, एफ को यहाँ रखेगा तो बोला एफ के लेफ्ट में दूसरा डी नहीं होना चाहिए, एफ को यहाँ रखेगा तो लेफ्ट में पहला दूसरा डी हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा फिर, तो हम लोग एफ का एक ही जगह बचाइए, इसे यहाँ पे रख दो, और वहां जो बचा उससे रख लो, कौन बचा हुआ बोलो तो, ठीक ना, बस इस ई को यहाँ पे रख दो, ई को यहाँ पे रख दो, अब दोनों फिगर तुम्हारा सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, चलो दाईं और अगला कौन है, सी के कौन है, तुम लोग बताओ, सी के दाईं और अगला कौन है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे ना, सी के दाईं और अगला मतलब सी का दाया इधर होगा ना, सी के दाईं और अगला कौन है, ई है, तो ई होगा। रहा है कि ए और जी के बीच में केवल, वो और क्या पढ़ रहे हैं, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, अच्छा ए और जी के एक व्यक्ति कौन बैठा है, कौन बैठा है, बताओ, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, यहाँ पे हम लोग खाली छोड़े हुए हैं यार, यहाँ पे एफ है ना, हाँ, पूरा ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है ना, ए और जी के बीच में कौन है, एफ ना, एफ, ठीक, अरे कहाँ पे दे रहे हैं देखो, यहाँ पे, ठीक है, 34 पे है, डी के बाईं और अगला कौन है, डी के, देखो डी के बाईं और अगला, डी के बाईं और है ना, डी कहाँ पे, यहाँ पे है ना, डी का बाया किधर होगा, इस साइड में, तो डी के बाईं और अगला कौन होगा, इधर से डी ना, चलो डी,
और हटेगा नहीं, है ना। इसको तुम लोग उतारो, उसके बाद 35 नंबर को फिर इसमें करेंगे। 35 36 और 2 गो है ना, अभी 2 गो है, इसको पहले उतार लो तुम लोग। 34 तक उतारो, फिर 35 और 36 फिर करेंगे। इसमें शायद कितना 3 2 5 क्वेश्चन दिया हुआ लगता है। है ना। ठीक, देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोल रहा है ना। बोला नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, है ना। ठीक है, इसमें हम लोग को बोला ना ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल टेबल पर गोलाकार बैठे हुए ताश खेल रहे हैं ना, मतलब 7 व्यक्ति है ना। 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7वां व्यक्ति को दोनों फिगर में हम लोग इस जगह पे ले रहे हैं ना, देखना 1 2 3 4 5 6 और 7वां को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7वां को यहाँ पे। 7वां को जहां लीजिएगा दोनों फिगर में एक ही जैसा लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। हाँ, सी तथा ई का पड़ोसी कौन नहीं है, बोलो ना, डी। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। बोल रहा है ना कि सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है, मतलब उसका मतलब ये है कि सी के सामने भी डी नहीं बैठेगा और ई के सामने भी डी नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। बी और सी का पड़ोसी ए है ना। बी और सी का पड़ोसी कौन है, ए। देखो अगर नहीं है तो काटपुट, है ना। नहीं है तो काटपुट का सिंबल देते हैं, और अगर यदि है तो राइट का सिंबल देते हैं, है ना। है मतलब इसका मतलब है क्या कि बी और सी के सामने पड़ोसी ए है ना। बी और सी का पड़ोसी कौन है, ए है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, जी जो डी के बाएं दूसरा है ना। जी, जी जो है ना डी के लेफ्ट से दूसरा है। देखो यहाँ पे जी जो है ना डी के लेफ्ट से दूसरा है। जी जो है ना डी के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। और नहीं वो ई एफ का पड़ोसी है। जी जो डी के बाएं दूसरा है वह ई एफ का पड़ोसी है। बोलो ई एफ का पड़ोसी कौन है, तुम लोग बताओ। क्वेश्चन को देखो, समझो बोले। जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी जो है ना डी के बाएं से दूसरा है, और बोल रहा है ना कि और वहां तो और तथा कुछ भी नहीं दिया हुआ ना। वह बोल रहा है ना कि वह क्या, वह ई और एफ का पड़ोसी है। कौन, बोलो, जी ना। जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसी के बारे में सोचो, उसको तब समझ में आएगा, है ना। क्या पे बोल रहा है देखो समझो। जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी जो है ना डी के बाएं दूसरे स्थान पे है ना। और वहां पे बोल रहा है तो वह ई और एफ का पड़ोसी है, मतलब कौन, जी ना। जी जो है ना ई और एफ का पड़ोसी है। ठीक है क्या, चलो देखते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं पूछा है ना, कि किसी को इसमें डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है ना। ये लास्ट वाला लाइन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। देखो हम लोग पहले किसको बैठा ले, इसी को बैठाते हैं। डी के लेफ्ट से दूसरा कौन होगा, हाँ उसी को बैठाते हैं, है ना। डी के लेफ्ट में इसी को पहले बैठाते इसको। डी के लेफ्ट से दूसरा जी, डी के लेफ्ट से पहला दूसरा कौन आएगा, यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, डी के लेफ्ट से पहला दूसरा यहाँ पे जी आएगा, है ना। ठीक, डी के लेफ्ट से पहला दूसरा जी है। अब क्या बोल रहा था, ई और एफ का पड़ोसी कौन हो सकता है, जी ना। ई और एफ का पड़ोसी जी हो सकता है ना। यहाँ पे समझो दो, यहाँ पे तुम लोग को देख लेना थोड़ा सा, है ना। ये कॉन्फ्यूजन टाइप से थोड़ा सा दिख रहा है। ई और एफ का पड़ोसी जी है। ई और एफ का मतलब अगर ई को यहाँ पे ले, एफ को यहाँ पे ले, तो दोनों का एफ का भी पड़ोसी है, ई का भी पड़ोसी होगा, होगा क्या, है ना। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, एफ को यहाँ पे और ई को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तब भी तो दोनों का पड़ोसी जी ही होगा। ई का पड़ोसी जी है, एफ का भी पड़ोसी जी है ना। दो टाइप से बन रहा था वहां पे। ठीक है, इसको ले लिए।
अब क्या बोल रहा था, बी और सी का पड़ोसी ए होना चाहिए, है ना। और क्या बोल रहा था कि सी और ई का पड़ोसी डी नहीं होगा। देखो यहाँ पे समझना इसको कैसे बैठाते हैं, है ना। इसमें थोड़ा तुम लोग को दिमाग लगाना है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी और सी का पड़ोसी कौन है, ए है ना। और बोल रहा ना सी और ई का पड़ोसी डी नहीं हो सकता है, मतलब सी यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सी यहाँ पे आएगा, है ना, और बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्या बोल रहा था ना कि डी और सी का पड़ोसी ए है, लेकिन सी और ई का पड़ोसी डी नहीं है, मतलब डी के सामने कौन नहीं आएगा। यहाँ पे बोल रहा था ना कि नहीं डी ई के सामने नहीं आएगा ना। क्या बोल रहा था, कुछ गलत लिख दिए क्या। हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था, सी और ई का पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए ना, तो डी के सामने सी नहीं हो सकता है, तो सी का स्थान कहाँ बचेगा, यहाँ पे। ताकि यहाँ पे तो ले नहीं सकते है ना, फिर उसको पड़ोसी कैसे बनाएंगे, ए को, फिर बी और सी का, है ना। तो फिर सी को यहाँ ले तो बी को यहाँ ले, और बी और सी का पड़ोसी ये हो गया ना। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा था कि हम लोग को डी और सी का पड़ोसी ए है ना, लेकिन डी का पड़ोसी सी और ई का पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए, मतलब सी यहाँ पे आएगा नहीं, है ना। तो सी को यहाँ पे लिख लो, बी को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन को तुम लोग अच्छा से समझना है ना। क्वेश्चन का थोड़ा क्या बोल रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। तुम लोग समझना है ना। तुम लोग इसमें ऑप्शन ही हम लिख के कर देते हैं। ए नंबर में कितना है बोलो ना, जी एफ है, बी नंबर में इसी है, सी नंबर में ए बी है, और डी नंबर में बी डी है। यहाँ पे समझना तुम लोग, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है ना। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, है ना, पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, मतलब ये जो दूसरी जगह पे जो व्यक्ति बैठा है ना, पहला के तुरंत दाएं होना चाहिए, है ना। मतलब जी के तुरंत दाएं एफ होना चाहिए। देखो ना, जी के तुरंत दाएं एफ है, जी के तुरंत दाएं, जी का इधर राइट हुआ ना, जी का तुरंत दाएं एफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला हम लोग का सही हो रहा है, ठीक है। देखो आगे भी देखो तुम लोग, है ना। ई के तुरंत दाएं सी, है ना, ई के तुरंत दाएं सी हो सकता है, ई का दाया तो इधर होगा ना, ई का दाएं तुरंत दाएं सी होगा, होगा। ई का तुरंत दाएं मतलब दाया तो इधर होगा ना। क्या बोल रहा था, पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठना चाहिए दूसरा व्यक्ति, है ना। तो इसके ई के तुरंत दाएं सी है, देखो ना, है नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो जरा, ए के तुरंत दाएं बी है, देखो ना, ए के तुरंत दाएं बी है, उधर लेफ्ट में तुरंत बाएं है, दाएं दाएं इधर है क्या, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। देखो ना, बी के तुरंत दाएं दाएं डी है, बी के तुरंत दाएं इधर होना चाहिए ना, इधर इधर तो लेफ्ट होगा ना, दाएं होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं हो रहा, एक ही को सही हो रहा है, सिर्फ ये वाला जी और एफ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर। सी का स्थान कौन सा है ना, सी का स्थान कौन सा है, सी का स्थान कौन सा है, यहाँ पे समझो। सी का, हम लोग को सी के बारे में फाइंड करना है कि सी का स्थान कौन सा होगा। तुम लोग ऑप्शन 1 देखो, है ना, कितना है 38 नंबर, है ना। बोरा सी का स्थान ए के तुरंत बाएं, सी देखो ना, ए के तुरंत बाएं दिख रहा है क्या, ए के तो दाएं दिख रहा है, तो वो तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद देखो बोल रहा है कि ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं है क्या, सी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा नहीं हो रहा है ना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, हाँ तो वही होगा, है ना, इनमें तो कोई नहीं ऑप्शन होगा, है ना। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। मतलब ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी की सहायता से कर रहे हैं हम लोग इसको, ये वाला ऑप्शन डी, है ना। बीच में बैठा है, देखो ना, बी और ए के बीच में सी बैठा हुआ है, बी और ए के बीच में सी है, इसमें क्या है, बी और ए के बीच में कौन है, सी है ना, बी और ए के बीच में सी है क्या, बी और ए के बीच में सी है नहीं है। चलो ये फिर ये गलत हो गया, है ना। आगे देखो, जी और डी के बीच में एफ है, देखो ना, जी और डी के बीच में एफ है ना,
है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन? क्या बोल रहा था निम्नलिखित में किसमें दूसरा व्यक्ति कौन बीच वाला, है ना? दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे व्यक्ति के, पहला जी और डी, है ना, के बीच में बैठा है, मतलब एफ देखो ना, जी और डी के बीच में है ना, एफ जी और डी के बीच में बैठा है ना, तो ये वाला सही है। आगे तुम करके देखो ना, नहीं आएगा। जी और ई के बीच में सी है, देखो ना, जी और ई के बीच में सी है, नहीं है, तो ये गलत होगा। इसको देखो, डी और बी के बीच में ए है, डी और बी के बीच में ए है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, एक ही को सही होगा, ये वाला, है ना। चलो आगे देखते हैं, और एगो हम लोग लास्ट क्वेश्चन चल। अच्छा, इसको उतारो, है ना, उसके बाद करेंगे, क्या है कि उसको भी ऑप्शन ही उतार लेंगे। हो गया ना, इसको मिटा देंगे। चलो ठीक है, 40 करते हैं, है ना। एक एक ही दो है, अभी दो है नहीं यार, बताओ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना। इसको डायरेक्ट आंसर में ही लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना। देखो गलत ढूंढना है तुम लोग को, बोल रहा है ना कि देखो, जी और सी के बीच ई है, जी और सी के बीच में ई है, देखो ना, है कि नहीं है? तुमको सही नहीं निकलना है ना, गलत निकलना है। जी और सी के बीच में तो ई है, वो तो सही हो रहा है ना, वो तो नहीं चाहिए हम लोग को। बोल रहे हैं कि जी और डी के बीच में एफ है, जी और डी के बीच में एफ है ना, तो ये भी सही है, सही नहीं चाहिए, गलत चाहिए हमको। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि डी के तुरंत बाएं बी है, डी के तुरंत बाएं बी है, क्या डी के तुरंत बाएं एफ है ना, डी के तुरंत बाएं इधर होगा ना, तो डी के तुरंत बाएं एफ, क्या बोल रहा था, डी के तुरंत बाएं बी होना चाहिए, तो डी के तुरंत बाएं बी है कि एफ है? एफ है, मतलब गलत है ना, तो ऑप्शन सी आएगा हम लोग का, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी में हम लोग डी के तुरंत बाएं बी, डी के तुरंत बाएं बी है, बी है। ये गलत वर्ड चुनना है हम लोग को इसमें, है ना, इसमें गलत क्यों चुनना है, गलत सही नहीं चुनना है आपको, इसमें से गलत हो रहा था, ये तो गलत हो रहा था, इसीलिए गलत को ही तुम लोग का आंसर है, गलत वर्ड को ही मांगा है। हाँ, उसके बाद देखो तुम लोग 41 नंबर भी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं ना, कौन सा कथन सही है, बस कौन सा कथन सही है ना, इसको देखो तुम लोग, कौन सा कथन सही है ना, तुम लोग आगे देखते हैं इसको। हम लोग बोल रहे जी के तुरंत दाएं ई है, जी के तुरंत दाएं ई है, क्या देखो ना, जी के तुरंत दाएं ई है, देखो ना, जी के तुरंत दाएं ई है, नहीं है ना, आपको गलत नहीं चाहिए, इस बार सही चाहिए आपको, है ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग को क्या बोल रहा था, जी के तुरंत बाएं एफ है, जी के तुरंत बाएं एफ है क्या, जी के तुरंत बाएं उधर ई होगा ना, तो वो भी नहीं होगा। आगे देख लो, एफ और जी के बीच डी है, एफ और जी के बीच में डी है क्या, एफ और जी के बीच में डी है, नहीं। आगे देखो, ठीक है, बोल रहा ए और डी के बीच में बी है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में बी है ना, देखो ए और डी के बीच में बी, तो यही वाला सही होगा, ए और डी के बीच में बी, है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। क्या बोल रहा था, ऑप्शन डी में ए और डी के बीच में बी है, ए और डी के बीच बी है, हाँ ये वाला हो गया, हो गया तुम लोग 41 नंबर तक, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।